अब हम एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ये स्क्वायर है 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। मैंने पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन है, मैंने फर्स्ट यहाँ पे लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे फिर हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है। मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ओके। प्लस का प्लस, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, ये भी 1/2 होती है, ओके। अब हम बस सॉल्व कर जाएंगे। √3 × √3, √3 × √3 3 होता है, 2 × 2 4 होता है, प्लस 1 × 1 1, नीचे 2 × 2 4। हम एलसीएम लेंगे, दोनों साइड 4 है तो एक बार लिखना होता है, और ऊपर 3 + 1, 3 + 1 4, नीचे तो 4 था ही, 4/4 1, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 1। अब हम सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। सेकंड नंबर सिर्फ वैल्यू हमें करनी है, वैल्यू के सिवा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। 2 × 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू क्या होती है नहीं पता है, पेज पलटो और टेबल में देखो। 10 45 की वैल्यू होती है 1, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हम भी लगा देंगे, हम क्यों पीछे रहेंगे। प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर लगा दो, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और इधर स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो √3/2 का होल स्क्वायर, इधर भी √3/2 का होल स्क्वायर है, ये प्लस में है ये माइनस है, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे और ये दोनों कट जाएंगे। बचा क्या, 2 × 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 2 × 1 = 2। तो ये हमने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड क्वेश्चन, ओके। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ओके। हमें थर्ड नंबर में ये क्वेश्चन करना है, तो सिर्फ वैल्यू रखो। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ओके। अब है नीचे sec 30, ये cos 30 का उल्टा होता है, cos 30, आपको सिर्फ sin cos 10 की वैल्यू याद रखनी है। cos 30 देखो यहाँ पे cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो sec 30 की वैल्यू कितनी होगी, इसका उल्टा 2/√3, ओके, समझ आया, ठीक। यहाँ पे अब cosec 30, यहाँ पे देखो कहाँ गया, नहीं यहाँ पर, हाँ sin 30, cosec 30 क्या होता है sin 30 का उल्टा, sin 30 की वैल्यू देखो क्या होती है 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू क्या होगी 2/1, और 2/1, cosec 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, sin 30 की वैल्यू है 1/2, cosec 30 की वैल्यू होगी 2/1, और ये बीच में ये वाला प्लस है, ये जो बड़ा वाला डिवाइड है ना, इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले नीचे वाला सॉल्व करेंगे फिर ऊपर जाएंगे। देखो यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ 1/√2, जैसा था वैसा नीचे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब बटरफ्लाई मेथड इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी कहते हैं। ये अच्छे से लिख देता हूँ, ओके। तो वो कैसे करते हैं आपको पता होगा ना, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, 1 × 2 क्या होता है 2, बीच में प्लस का प्लस, ये √3 इधर मल्टीप्लाई होता है, √3 × 2 ये क्या हो गया 2√3, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, √3 × 1 ये क्या होता है
√3, ठीक है। बाकी का यहाँ पे ओके, ये बड़ा वाला डिवाइड मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आए। अब मैं वापिस लिख रहा हूँ 1/√2। ओके, इसको तो हम आगे और सॉल्व कर नहीं सकते। नीचे क्या है, बड़ा वाला डिवाइड 2 + 2√3 2 + 2√3 अपॉन √3। ऊपर भी फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना सिखाया था क्या, कि जब भी ऊपर फ्रैक्शन और नीचे फ्रैक्शन हो तो नीचे वाले फ्रैक्शन को उल्टा करना है और मल्टीप्लाई करना है। नीचे वाला फ्रैक्शन ये √3 ऊपर आ जाएगा और ये 2 + 2√3 नीचे जाएगा। नीचे 2 + 2√3 अपॉन √3 था, मैंने इसको उल्टा कर दिया, √3 को ऊपर लिख दिया और 2 + 2√3 को नीचे लिख दिया। नीचे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऐसा कब करना है, जब ऊपर भी फ्रैक्शन हो नीचे भी फ्रैक्शन हो, तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना होता है। अब देखो, एक मिनट, ये 1/√2 है, यहाँ पे 1/√2 है ना, 1/√2 है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3 × 1 √3 हो जाएगा। एक मिनट, इसका आंसर मैं देख लेता हूँ, मेरे को क्यों ऐसा एकदम अलग सा आ रहा है। थर्ड नंबर 3√2 - √6 अपॉन 8। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन बन गया है, तो मैं ये मिटाता हूँ और इसको फिर से करता हूँ। ये बहुत बड़ा बन चुका है अब, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा हो जाएगा। मैं मिटाता हूँ और एक बार फिर से करता हूँ। ओके, तो अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन वापस से करेंगे। ओके, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, सिर्फ वैल्यू रखनी है, यहाँ से शुरू करते हैं। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 डिवाइड बाय sec 30। sec 30 की वैल्यू होती है 2/, एक मिनट, sec 30 की वैल्यू मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। तो sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, मैं सही था। ओके, cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, cosec 30 की वैल्यू होती है 2, नीचे 1 लगा सकते हैं, 2/1 भी 2 ही होता है, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, पहले नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। 1/√2 नीचे बटरफ्लाई मेथड 1 × √2। आप लोग 10th में हो तो मैं समझता हूँ आता होगा, मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझा नहीं रहा ये वाला, ठीक है। 1 × 2 2, √3 × 2 2√3, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, √3 × 1 √3। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, नीचे वाले को उल्टा कर दो, √3/2 + 2√3, नीचे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब √3 × 1 × √3 क्या होगा, √3 नीचे, √2 ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, √2 × 2 क्या हो जाएगा, 2√2
√2 इंटू 2√3, यहाँ पे √2 इंटू 2√3, तो 2 तो साइड में आ जाएगा और ये √2 और √3 रूट के अंदर आ जाएंगे, तो ये क्या बन गया 2 इंटू √6, तो √2 इंटू 2√3 2√6 होता है, बीच में प्लस का प्लस और ये 2√6 आ जाएगा, √2 इंटू 2√3 इक्वल टू 2 इंटू √6। ओके, ये समझ आ गया। अब मैथ्स में ना एक रूल होता है, हम ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, हम है ना डिनोमिनेटर में कभी भी ये रूट पसंद नहीं करते, ये जो रूट है ना डिनोमिनेटर में हम कभी भी ये रूट पसंद नहीं करते मैथ्स में, इस रूट को हटाना होगा, हटाने के लिए रेशनलाइज करना पड़ता है। ठीक है, रेशनलाइज आपने किया होगा, आपको याद होगा, नहीं तो मैं वापस समझा ही रहा हूँ रेशनलाइज कैसे करते हैं। रेशनलाइज करना एकदम सिंपल है, पहले तो जो क्वेश्चन है वो लिख दो। ओके, अब मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को, लेकिन ये जो प्लस है ना, प्लस की जगह माइनस लगा दो, नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, इसे ही रेशनलाइज करना कहते हैं। नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे दोनों साइड, ऐसा नहीं कि एक साइड, नीचे वाले को ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, बस प्लस की जगह माइनस कर देना है, साइन चेंज करो और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ठीक है, ये समझ आया। नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है साइन चेंज करके। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम साइन चेंज करके इधर प्लस करते, प्लस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्लस था तो हमें साइन चेंज यानी कि माइनस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। रेशनलाइज कैसे करना है मालूम पड़ा। अब देखो, अब ये √3 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, √3 इंटू 2√2 होगा 2√6, बीच में माइनस का माइनस, ये √3 अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6√2, तो ये 6√2 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, नीचे 2√2, ये देखो, ये आपको क्या दिख रहा है, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है, a प्लस बी बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई a माइनस बी, ये जो है ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म नहीं लग रहा। हाँ, तो हम a प्लस बी और a माइनस बी को क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। हमारा a क्या है 2√2, b क्या है 2√6, तो ये पहले मिटाता हूँ अच्छे से दिखे ताकि, और ये 2√2 है। ओके, हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, a की जगह है 2√2 और b की जगह है 2√6, तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। a क्या है 2√2, 2√2 का स्क्वायर a स्क्वायर है, माइनस b स्क्वायर, b क्या है 2√6, अब इसका स्क्वायर। ओके, अब देखो यहां से नीचे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 सा 8, माइनस अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 24। ओके, अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, इन दोनों को माइनस करेंगे, 8 माइनस 24, तो ये क्या हो जाएगा, यहीं पे कर देता हूँ, -16 हो जाएगा। ये माइनस ऊपर जाएगा, ये माइनस ऊपर जाएगा, तो दोनों में माइनस लगे, ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये पता होगा, ये आप लोग 10th में हो इसलिए बताऊँ क्या, ये नीचे माइनस है ना, वो ऊपर जाएगा ना तो दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। पहले ये माइनस था, देखो 6√2 नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये पहले पॉजिटिव था तो अब नेगेटिव हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नीचे वाला माइनस ऊपर आया। जब नीचे वाला माइनस ऊपर आता है ना तो सबकी साइन चेंज हो जाती है। अब
अब हम क्या करेंगे, देखो ऊपर में से 2 कॉमन आ रहा है, हम लोग पहले ना इसको सीधा लिख देते हैं। 6√2 का मैंने पहले लिख दिया, फिर माइनस ये 2√6 लिख रहा हूँ। क्योंकि बाहर पहले माइनस अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने उसको अंदर की साइड लिख दिया। नीचे 16, ओके। अब देखो ऊपर में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ में से मैंने 2 ले लिया तो क्या बचेगा 3√2, यहाँ से ये बचेगा, बीच में माइनस, यहाँ से मैंने 2 ले लिया तो सिर्फ √6 बचेगा। ओके, नीचे क्या है, नीचे तो 16 है ही, 2 8 जा 16, ऊपर क्या बचा 3√2 माइनस √6 और नीचे क्या बचा 8। तो यही हमारा आंसर है। मैं पीछे चेक कर लेता हूँ। यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन इसमें यहाँ पर फ्रैक्शन, ऊपर ही फ्रैक्शन है नीचे ही फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड कैसे करना है ये आना चाहिए। दूसरा रेशनलाइज करने आना चाहिए। हमें नीचे वाले को ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, लेकिन साइन चेंज करके। प्लस था तो माइनस करके मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, और अगर माइनस होता तो प्लस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है थर्ड क्वेश्चन का, जो कि बहुत बड़ा बन गया है। अच्छा, रेशनलाइज क्यों करते हैं ये तो मैंने बता दिया ना, क्योंकि हम कभी भी डिनोमिनेटर में रूट पसंद नहीं करते। यहाँ पे तो दो जगह रूट था, हम डिनोमिनेटर में रूट पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसका साइन चेंज करके, प्लस था तो माइनस करके मल्टीप्लाई करते हैं। वही नंबर बिल्कुल 2√2 और 2√6, यहाँ पे भी 2√2 और 2√6 सब कुछ सेम है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस है। हमें सिर्फ साइन चेंज करना है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ओके, अब हम 4 नंबर कर रहे हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, अब हम पहुंच गए हैं 4 नंबर पे। टोटल 5 क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, सिंपल चीज़ है, हमको सिर्फ वैल्यू रखनी है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस टेन 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे साइन 60 की वैल्यू पता है। साइन 60 होता है √3/2, तो कॉसेक 60 क्या होगा 2/√3। तो कॉसेक 60 की वैल्यू हमने निकाली 2/√3। ठीक है, आपको सिर्फ साइन कॉस टेन भी याद हो ना तो आप पूरा निकाल कर सकते हो। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है नहीं पता, मुझे कॉस 30 की पता है। कॉस 30 होती है √3/2। तो सेक 30 की वैल्यू हो गई 2/√3, कॉस का उल्टा। तो सेक 30 की वैल्यू है 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, कॉस 45 क्या होता है tan 45 का उल्टा। tan 45 की वैल्यू हमने 1 थी, तो 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा। तो इस तरीके से हमने वैल्यू लिख दी है
अब क्या है, सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एक काम करो, +1 को साइड में रखो अभी, ये माइनस, इसको मैं पहले आगे लिख रहा हूँ, +1 को मैंने साइड कर दिया नीचे, इधर तक +1 ऑलरेडी साइड में है। ओके, हमें सिर्फ अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बटरफ्लाई मेथड से हमें सॉल्व करना है, एलसीएम जो भी आप समझते हो। √3 × 1 क्या होगा, √3 माइनस बीच में था तो मैंने भी माइनस लगाया, 2 × 2 क्या हो गया 4, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हो गया 2√3, +1 तो साथ में था ही, ठीक है, +1। ओके, नीचे भी ऐसा करेंगे, 2 × 2 = 4 प्लस 3 × 1 √3, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा 2√3। ये क्या, मिटा के मैं अच्छे से यहाँ पे बाजू में कर देता हूँ। ये भी मिटाना ही है ना। ठीक है, ओके, मैं ये यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। √3 × 1 क्या होगा, √3, 2 × 2 -4, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये क्या होगा 2√3 + 1। अच्छा, 1 के नीचे 1 लगा ही सकते हैं, 1 था, मैंने नीचे भी 1 लगा दिया, ठीक है। 1 को किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकते हो, ओके। अच्छा, यहाँ पे देखोगे तो 2 × 2 = 4, √3 × 1 √3, 2 × 2 = 4, √3 × 1 √3, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये आ गया 2√3, और इधर भी है +1, नीचे हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है। 1/1 1 ही होता है, तो मैं 1 लिखूं या 1/1 लिखूं, कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब वापिस से बटरफ्लाई मेथड लगाएंगे, एलसीएम मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आप समझो। 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा √3 - 4, बीच में प्लस था तो मैंने प्लस लगा दिया, 2√3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर आ जाएगा 2√3, नीचे 2√3 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2√3, ठीक है। बड़ा वाला डिवाइड, नीचे 1 × 4 + √3, तो ये 4 + √3 ही होगा, 4 + √3 ही होगा, और 2√3 मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इसका आंसर 2√3 ही होगा, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2√3 × 1 2√3, ओके। जब आप इस, अब ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, कैसे करना है, उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है। जब उल्टा करके मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2√3 ऊपर आएगा और 4 + √3 + 2√3 नीचे आएगा, 2√3 ऊपर आएगा ना तो, और ये नीचे है तो ये 2√3 और ये 2√3 कट हो जाएंगे। इसीलिए जो टीचर होते हैं वो डायरेक्ट कट कर देते हैं, क्योंकि इसको उल्टा लिखोगे तो 2√3 तो ऊपर आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी नीचे है, तो वो ऊपर से 2√3, नीचे वाला 2√3 दोनों कट हो जाएंगे, तो टीचर डायरेक्ट कट कर देते हैं ऐसे, ओके। अब देखो, अब हमें ऊपर वाला और नीचे वाला लिख देना है, ओके। यहाँ से देखो 2√3 + √3 कितने √3 हुए, 3√3, ये 2√3 था, ये 1√3 था, तो 2√3 और 1√3 टोटल 3√3 हो गए, और -4 तो जैसा था वैसा बेचारा बैठा हुआ है। नीचे देखो, ये भी √3 है, ये भी √3 है, ये 2√3 + 3 + ये 2 + 1 टोटल 3√3 हो गया, ओके। और ये 4 तो था ही, प्लस वाला 4। अभी हमने यहाँ तक सॉल्व किया है, इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैंने क्या आपको बताया था कि डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर में हम ये रूट पसंद नहीं करते, 3 के पास रूट है, इस रूट को हटाना है, हटाने के लिए रेशनलाइज करना पड़ेगा। मैं पीछे आंसर चेक करता हूँ कि यही आंसर दिया है कि रेशनलाइज करके दिया है। अगर रेशनलाइज करके दिया है तो हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ पहले, क्योंकि मैं पहले से ही जैसे सीख कर नहीं आता है, पहले से एक बार कर लिया और सामने आके कुछ भी कर दिया नहीं।
मैं सब कुछ पहली बार ही करता हूँ स्टार्ट, मतलब कि मैंने भी आपके कुछ पहले से तैयारी नहीं की है, डायरेक्ट। ठीक है, कौन सा 8.2? 8.2 में रेशनलाइज किया है, रेशनलाइज किया है। ठीक है, तो हम भी रेशनलाइज करेंगे। मैं ये साइड का हो गया होगा तो मिटा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या हुआ है, 3√3 - 4 अपॉन में क्या है 3√3 + 4। अब देखो, रेशनलाइज करने के लिए मैंने क्या बताया था, नीचे वाले का साइन चेंज कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल वही नंबर 3√3 था, मैंने वो लिखा, फिर ये 4 था, 4 लिखा। बस ये प्लस की जगह माइनस कर देना है और मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। रेशनलाइज कैसे करते हैं, सेम टू सेम वही नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, लेकिन प्लस की जगह माइनस। साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो रेशनलाइज हो जाएगा। अच्छा देखो, अब क्या करेंगे, ऊपर देखो 3√3 - 4, 3√3 - 4, ये तो 3√3 - 4 का होल स्क्वायर बन गया है ना। ओके, नीचे देखो, ये एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो ये आपको a + b और a - b के फॉर्म में दिख रहा होगा नीचे, a + b a - b। a की जगह 3√3 है और b की जगह 4 है। हम इसको a² - b² के फॉर्म में लिखेंगे। तो a क्या है 3√3 और उसका स्क्वायर, माइनस b क्या है 4 और उसका स्क्वायर। ओके, रेशनलाइज में ये फॉर्मूला हमेशा यूज होगा। ठीक है, हमें इसका स्क्वायर करना है, बीच में माइनस, और इसका स्क्वायर करना है। हमेशा रेशनलाइज करोगे तो नीचे ये बनना ही चाहिए, a + b और a - b का फॉर्म बनना ही चाहिए। इसीलिए तो हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि ये वाला फॉर्मूला लग सके। और ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा, a के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और जैसे ही a के ऊपर स्क्वायर आएगा तो ये रूट हट जाएगा। तो हम लोग क्यों साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, क्या ये आप लोग समझ पाए? देखो स्क्वायर आ गया ना, और ये रूट अब हट जाएगा। तो रूट को हटाने के लिए ही हम लोग रेशनलाइज करते हैं। ऊपर वाले को सॉल्व, ऊपर वाला a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a की जगह 3√3 है, b की जगह पे 4 है। लेकिन एक मिनट, ओके हाँ राइट, यही लगेगा। a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b²। तो हम लगाते हैं फॉर्मूला। पहले क्या है a², a क्या है 3√3, 3√3 का स्क्वायर, माइनस 2ab, a है 3√3 और b है 4। फिर इसका आता है प्लस b², b क्या है 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। एक स्टेप मैंने कम लिखा। नीचे अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 27, बीच में माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, माइनस 24√3। ठीक है, और प्लस 16। नीचे 27 में से 16 माइनस करेंगे तो आपको 11 मिलेगा, और बस हो गया। और ऊपर का सॉल्व कर दो, ये 27 है प्लस 16 है, 27 + 16 कितना होता है, 7 + 6 13, 1 कैरी, 2 + 1 3 और 1 कैरी था वो 4, 43 - 24√3 अपॉन 11। ये हमारा आंसर आया। देखो हम कहाँ यहाँ पे ख़त्म कर रहे थे और रेशनलाइज करके कहाँ यहाँ तक पहुँच गए। रेशनलाइज एकदम इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन तो आप लोग ये सब है ना 8 से कर ही रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये हार्ड होगा। बस खाली लंबा जरूर है लेकिन इजी है। अब हम 5 नंबर कर रहे हैं। मुझे तो वीडियो लंबी ना बन जाए इसका भी टेंशन है। वीडियो लंबी बनेगी। 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 5
कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ओके। अब अच्छा इधर देखो, सिर्फ वैल्यू डालनी है। 5 इंटू कॉस 60 क्या होता है 1/2, स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और इधर स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1 और स्क्वायर लगा है तो हम भी लगा देंगे। नीचे साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, 1 को भी मिलेगा 2 को भी मिलेगा। 1 को मिलेगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 को मिलेगा तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 4 ये भी स्क्वायर दोनों को मिलेगा, 2 को मिलेगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे 3 √3 को मिलेगा तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1। नीचे स्क्वायर दोनों को तो ये 1/4 हो जाएगा, प्लस ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 1 5/4 हो गया, प्लस 4 4 जा 16/3 हो गया, माइनस 1। नीचे एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम ले लिया, ऊपर 1 प्लस 3 बचा, ऊपर 1 प्लस 3 बचा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं बटरफ्लाई मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ। 3 इंटू 5 15, बीच में प्लस था तो प्लस, 4 इंटू 16 64, नीचे 4 इंटू 3 12, साथ में माइनस 1, डिवाइड बाय 1 प्लस 3 4 और नीचे 4 था ही। देखो 4 डिवाइड बाय 4 क्या होता है 1, तो ये तो हट ही गया 1, और डिवाइड बाय 1 रख के भी क्या करोगे, 12 डिवाइड बाय 1 था तो वो तो 12 ही होता है ना, तो डिवाइड बाय 1 रख के क्या करोगे, तो वो नीचे वाला तो पूरा हट ही गया। अब देखो 15 प्लस 64, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 1 7, नीचे 12 माइनस 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। 12 अगर उधर जाएगा मतलब 12 मल्टीप्लाई होगा, 12 मल्टीप्लाई 1 माइनस 12, और 1 मल्टीप्लाई 79 क्या होगा 79, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 1 जा 12, 79 में से 2 गया कितना बचेगा 7, 7 में से 1 गया कितना बचेगा 6, और नीचे 12, तो इसका आंसर है 67/12। मैं भी चेक कर लेता हूँ। ओके राइट है। तो फिर अब हम क्वेश्चन 2 कर रहे हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू है लेकिन लेंथी है। इसको भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन 1 तो ख़त्म ही हो गया, फिर तू रह के क्या करेगा बे, तू रह के मिठाई खाने थोड़ी आए हो। चलो ये है क्वेश्चन 2। CHOOSE, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब हमें ऑप्शन दिया होगा और हमें पता करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमें ऑप्शन दिया है ए साइन 60, बी कॉस 60,
C tan 60 और D sin 30। ठीक है, ओके। हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन राइट है। पहले मैं ऑप्शन की वैल्यू रख देता हूँ। साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है। कॉस 60 क्या होता है, ये कॉस 60 होता है 1/2। tan 60 क्या होता है, ये होता है √3। और साइन 30 क्या होता है 1/2। ठीक है, ओके। अब हम सॉल्व करते हैं। तो tan 30 क्या होता है, tan 30 की वैल्यू ये 2, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इधर स्क्वायर है। ठीक है, ओके। 2 × 1 ये क्या होता है 2 और नीचे √3 जैसे था वैसा, अपॉन में 1 प्लस ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। 2/√3 बड़ा वाला ब्रैकेट 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3, कुछ नहीं है नीचे तो 1 लगा सकते हैं। 1 × 1 क्या होता है 1, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 × 3 3। ठीक है, ये समझा। अब 2/√3 बड़ा वाला डिवाइड 3 + 1 4/3। ऊपर भी फ्रैक्शन है, ऊपर भी फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन है। सॉल्व करना कैसे सिखाया था, 2/√3 तो लिखना है, ऊपर वाला बिल्कुल वैसा लिखना है और नीचे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। 4/3 है तो उल्टा 3/4 करके मल्टीप्लाई करना है, 3/4। ठीक है, ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, 3/2√3 बचा। ओके, अच्छा अब देखना यहाँ से, मैं जो 3 है ना, मैं ये 3 को √3 × √3 लिख सकता हूँ। अरे भाई √3 × √3 क्या होता है, √3 × √3 3 ही तो होता है, ऊपर 3 था तो क्या मैं 3 की जगह √3 × √3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो मैंने √3 की जगह √3 × √3 लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि नीचे √3 था, ये √3 को कट कर देगा, इसीलिए मैंने नीचे इसीलिए मैंने 3 को √3 × √3 के फॉर्म में लिखा। ओके, ऊपर क्या बचा, तो सिर्फ √3 बचा, नीचे क्या बचा, तो 2 बचा। कौन सा ऑप्शन राइट है, देखो साइन 60 = √3/2, तो हमारा ए ऑप्शन राइट है। इस तरीके से हमने अपना पहला क्वेश्चन किया। मैं इसको मिटाता हूं और फिर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। टू नंबर 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन है tan 90 डिग्री, बी 1c sin 45 और D 0। पहले मैं tan 90 की वैल्यू लेता हूँ। tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। tan 90 इज इनफाइनाइट, मतलब कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, ओके। तो हम अभी इसको सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है, वही बोरिंग काम। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, स्क्वायर लगा दो। नीचे 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर लगा दो। अच्छा देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, नीचे 1 + 1, 1 - 1 0। अब नीचे कुछ भी आए 1 + 1 2 होता है, लेकिन अगर ऊपर 0 आ गया है तो नीचे कुछ भी हो आंसर तो 0 ही आएगा। बंद करो।
अब थर्ड नंबर यहाँ पे करता हूँ। थर्ड नंबर sin 2a इक्वल टू 2 sin a is true when a equal to डैश। ऑप्शन है, ऑप्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ। ए है 0 डिग्री, बी है 30 डिग्री, सी है 45 डिग्री और डी है 60 डिग्री। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया है sin 2a इक्वल टू 2 sin a, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू डैश। ए हमें ऑप्शन दिया है, ठीक है, हमें क्वेश्चन कहा है a की कौन सी वैल्यू पे ये इक्वेशन ट्रू होगी, a की कौन सी वैल्यू पे इक्वेशन ट्रू होगी। तो हम पहले ऑप्शन से a की वैल्यू रखेंगे। पहले हम a की वैल्यू 60 ले, पहले 45, पहले हम a की वैल्यू 60 लेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। फिर हम a की वैल्यू 45 लेंगे, फिर देखेंगे ये दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर इक्वल आ गया तो ये राइट आंसर है, नहीं तो हम 30 चेक करेंगे। ठीक है, a इक्वल टू 30 रखेंगे। अगर a इक्वल टू 30 रखने पे दोनों इक्वल आ गया तो 30 हमारा आंसर होगा। फिर हम a की वैल्यू 0 चेक करेंगे। अगर a की वैल्यू 0 रखने पे ये इक्वेशन इक्वल आ गई तो हम 0 पे टिक कर देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, a की कौन सी वैल्यू पे ये दोनों इक्वेशन ट्रू होंगे, ये दोनों इक्वेशन कौन सी वैल्यू पर सेटिस्फाई करेंगे, कौन सी a की वैल्यू पर सेटिस्फाई करेंगे। तो हम लोग a की वैल्यू पहले 0 रखते हैं। मैंने पहला इस क्वेश्चन को ऑप्शन की मदद से करते हैं। मैंने a की वैल्यू 0 ले ली, फर्स्ट ऑप्शन में ट्राई कर रहा हूँ। a की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, देखो 2 इंटू 0, a की वैल्यू कितनी है 0, 2 साइन a की वैल्यू कितनी है 0। अच्छा अब देखो साइन 2 इंटू 0 क्या होता है 0, ये डिग्री है। 2 इंटू 0 डिग्री क्या होता है 0 डिग्री होता है, मल्टीप्लाई 2, और ये क्या है 2 साइन 0 डिग्री। अच्छा अब देखो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये तो 0 होता है ना। कोरिया का बच्चा जानता है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई साइन, ये डिग्री के लिए डिग्री, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। अच्छा अब देखो ये हो गया 0, 2 इंटू 0 क्या होता है 0, तो ये दोनों तो ट्रू हो गया, ये दोनों ट्रू हो गया। a इक्वल टू 0 के लिए ये इक्वेशन ट्रू हो गई और यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अगर हम 30 लेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, हम 45 लेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, अगर हम 60 लेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमने पहला ऑप्शन ट्राई किया और वही आंसर आ गया, नहीं तो हमें 3-3 4-4 ट्राई करने पड़ते। तो थर्ड क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन दिया है cos 60 डिग्री,
बी क्या है, साइन 60 डिग्री। सी क्या है, tan 60 डिग्री। और डी क्या है, साइन 30 डिग्री। सबसे पहले हम ऑप्शन की वैल्यू रख देते हैं। cos 60 क्या होता है, 1/2। साइन 60 क्या होता है, √3/2। tan 60 क्या होता है, √3। साइन 30 क्या होता है, 1/2। पहले हमने ऑप्शन की वैल्यू रख दी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। वैल्यू रखो, tan 30 होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 1/√3 और इसका स्क्वायर। 2 होगा 1 से मल्टीप्लाई तो 2 1 जा 2 अपॉन में √3। अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 1/3 हो गया, 2/√3। नीचे 3 इधर नीचे 1 कर दो, नीचे कुछ नहीं था तो डिवाइड बाय 1 कर सकते हैं। ठीक है, ये लेवल पे आ जाए। ओके, बटरफ्लाई मेथड 3 × 1 3, बीच में माइनस का माइनस, 1 × 1 1, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 × 3 3। अब देखो 2/√3, नीचे 3 - 1 क्या है, 2 और डिवाइड में ये है 3। अब देखो आगे, नीचे वाले को उल्टा कर दो। 2/3 था तो मैंने 3/2 कर दिया और मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 कट हो गया, सिर्फ 3/√3 बचा। तो अब हम 3 को, ऊपर जो 3 है उसको √3 × √3 लिख सकते हैं। क्यों लिखा, ताकि दोनों कट हो जाए और हमारा आंसर आया √3। तो √3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, tan 60 = √3। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्या 4 ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच गए हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ये चांद सिफारिश जो करता तुम्हारी, देता हूँ तुमको बता, सरमोहया के ऊपर देखी राखे, देता हूँ तुमको पता। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या कहता है, इफ tan a + b = √3 and tan a - b = 1/√3 0 डिग्री से ग्रेटर है a + b less than or equal to 90 डिग्री, a greater than b। find a and b, find a and b। ठीक है, हमें क्वेश्चन में कहा है tan a + b की वैल्यू √3 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan a + b की वैल्यू है √3 और tan a - b की वैल्यू है 1/√3 और a जो है वो b से बड़ा है, a b से बड़ा है और a + b जो है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में है। a + b 0 और 90 डिग्री के बीच में है और a b से बड़ा है। हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वो आगे 11th-12th में उसकी ज़रूरत पड़ती है, अभी उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, tan a + b = √3 है। ठीक है, सबसे पहले आप चेक करो tan की वैल्यू √3 कब होती है। अगर मैं पीछे चेक करूँ वो टेबल में, tan की वैल्यू √3 60 पे होती है। tan 60 डिग्री पे √3 होता है
अच्छा अब इधर आ जाओ, इधर चेक करो tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है? tan की लाइन 1/3 30 डिग्री पे होती है, तो tan 30 डिग्री पे 1/√3 होता है। tan 30 1/√3 होता है, यहाँ पे tan 60 √3 होता है। ओके, अब इसको और इसको कंपेयर करो। देखो √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, tan इधर भी है, tan इधर भी है, इधर a प्लस भी है, इधर 60 है। इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री। यहाँ पर भी देखो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई? a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिग्री। यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिली, दो वैल्यू में दो इक्वेशन मिली ना, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड से करो। मुझे एलिमिनेशन पसंद है तो मैं एलिमिनेशन से कर रहा हूँ। आप लोगों को दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। ऐड बोथ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करो, देखते हैं क्या होता है। दोनों को ऐड किया, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, दोनों को मैंने प्लस कर दिया, इज इक्वल टू 60 प्लस 30 डिग्री लगा दो, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे ये b प्लस था, ये माइनस था, ये तो कट हो गया। a कितना हो गया? 2a हो गया। a प्लस a कितना हो गया? 2a। 60 प्लस 30 ये कितना हो गया? 90 डिग्री। ओके, मुझे a की वैल्यू चाहिए तो 2 ऐसे हटाना पड़ेगा, 2 वो साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। 90 डिग्री डिवाइड बाय 2 ये क्या होता है? 45 डिग्री। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी मिलती है? a की वैल्यू कितनी मिलती है? 45 डिग्री। अगर देखो यहाँ पे a प्लस बी 60 है और a की वैल्यू 45 है, तो b की वैल्यू कितनी होगी? तो b की वैल्यू 15 डिग्री आ जाएगी। हाँ और ना बताइए। a प्लस बी 60 है और a की वैल्यू 45 है, a की वैल्यू 45 है, तो b की वैल्यू 15 डिग्री हो जाएगी। हाँ और ना बताइए। b 15 होगा तभी तो दोनों मिला के 60 होंगे। अच्छा यहाँ पर देख लो, यहाँ इसका एग्जांपल ले लो, a माइनस बी 30 है, ठीक है, a 45 है, तो b की वैल्यू 15 हो जाएगी क्या? अगर b की वैल्यू 15 होगी तभी तो 45 में से 15 माइनस करके 30 आएगा। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। ओके, a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15 आ गई। हमारा a b से बड़ा होना चाहिए, जो कि हमारा है, a b से बड़ा ही है, तो हमारा यहाँ पे आंसर राइट है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं ट्रू और फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर दिमाग लगेगा बहुत। ओके, अब हम क्वेश्चन 4 कर रहे हैं, ट्रू और फॉल्स। बड़ा स्टेटमेंट है, मैं वो पूरा नहीं लिख रहा, बस ट्रू और फॉल्स शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है, ठीक है। हमें पहला इक्वेशन दिया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये इक्वेशन दिया है। हमें पता करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। कैसे पता करेंगे? इसको पता करने के लिए हम a को 0 डिग्री मान लेते हैं और b को 30 डिग्री मान लेते हैं। a को 0 डिग्री मान लेते हैं, b को 30 डिग्री मान लेते हैं। आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हो, a को 60 मान लो, b को 0 मान लो,
ठीक है, ए को 90 मान लो, बी को 60 मान लो, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन आपको इतना वो, अगर आप ए को 60 ले लोगे, बी को 90 ले लोगे, तो 60 + 90 150 हो जाएगा, और साइन 150 की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। वो ये आप आगे पढ़ोगे, आगे जाओगे तो मालूम पड़ेगा साइन 150 की वैल्यू क्या होती है, लेकिन अभी आप इतने नहीं पढ़े हो, तो आपको नॉर्मल वैल्यू लेनी चाहिए। तो आप ए को 0 ले लो और बी को कुछ भी ले लो, 30 ले लो, 60 ले लो, 45 ले लो, 90 ले लो, ठीक है। वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अभी आप उतने पढ़े नहीं हो, तो आपको इजी वैल्यू लेनी चाहिए। तो कोई भी एक वैल्यू 0 ले लो और बाकी की वैल्यू जो मन करे वो ले लो। यहाँ पे 45 जिस किसी को लेना है तो वो भी ले सकता है, ठीक है। ए 0 और बी 30 लेंगे और दोनों साइड पुट करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो हम कह देंगे कि ये इक्वेशन ट्रू है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आया तो हम कह देंगे कि इक्वेशन फॉल्स है, ठीक है। अब हम वैल्यू रखते हैं। ए कितना है 0, साइन ए क्या है 0, बी क्या है 30, ओके समझ आइए। इज इक्वल टू साइन ए क्या है 0 प्लस साइन बी क्या है 30 डिग्री। यहाँ पर भी डिग्री लगा दो, समझ जाना, ओके। साइन 0 + 30 क्या होता है 30। यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 होता है 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, एक मिनट, ये तो इक्वल आ रहा है, एक मिनट, ओके। तो इधर पे साइन 30 की जो वैल्यू क्या होती है 1/2 और ये है 0 + 1/2। ये क्या होता है, ये भी 1/2 होता है। ये दोनों तो इक्वल हो गए, ठीक है। इसका मतलब कि ये इक्वेशन ट्रू है। लेकिन रुको, थोड़ा सा और सोचते हैं और सोचते हैं। अब हम ए और बी की एक दूसरी वैल्यू लेते हैं और वो वैल्यू से इस इक्वेशन को देखते हैं ट्रू है कि नहीं। अब आप बोलोगे सर दूसरी वैल्यू क्यों लेनी है, पहले आप दूसरी वैल्यू लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि हमको दूसरी वैल्यू क्यों लेनी है, ठीक है। तो पहले हमने ए को 0 लिया था, बी को 30 लिया था। अब हम दूसरी वैल्यू ले रहे हैं। मैंने ए को 30 डिग्री लिया है और बी को 60 डिग्री लिया है, ठीक है, ओके। ए को 30 और बी को 60 मानकर अब सॉल्व करते हैं। 0 मानकर तो हमने सॉल्व किया। अब हम ऐसे 30 और 60 मान के सॉल्व करते हैं। तो साइन ए क्या है 30 प्लस बी क्या है 60 डिग्री इक्वल टू साइन ए क्या है 30 डिग्री प्लस साइन बी क्या है 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो साइन 30 + 60 कितना हो गया 90। यहाँ पे साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2 और साइन 90 क्या होता है 1। ओके, अब देखो, अब इधर क्या है 1, इधर क्या है 1 + 2 + √3/2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये कभी भी 1 के बराबर नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये इक्वेशन फॉल्स हो गई, यहाँ पर तो ये इक्वेशन ट्रू हो रही थी, ये इक्वेशन ट्रू हो रही है, यहाँ पर ये इक्वेशन फॉल्स हो रही है। तो क्या करें, तो देखो इसका जो रियल आंसर है ना वो तो है फॉल्स, ये इक्वेशन फॉल्स है। कैसे, ये इक्वेशन ट्रू कोई वैल्यू के लिए ही ट्रू होती है, बाकी सारी वैल्यू के लिए फॉल्स ही होगी। ये जो इक्वेशन है ना ये सिर्फ 0, जब हम ए को 0 ले या बी को 0 ले, ये इक्वेशन जब ए को 0 ले या बी को 0 ले तभी ये इक्वेशन ट्रू होगी, वरना हर टाइम ये इक्वेशन फॉल्स आएगी। तो इसीलिए मैंने एक और
एक और वैल्यू लेके मैंने सोचने का सोचा, एक और वैल्यू लेके मैंने करने का सोचा ताकि मुझे और क्लियरिटी मिले। ठीक है, ये इक्वेशन तभी ट्रू होगी जब हम एक वैल्यू 0 लेंगे, या तो a को 0 लो या तो b को 0 लो, और बाकी कोई भी वैल्यू के लिए 30 हो, 60 हो, 45 हो, 60 हो, बाकी कोई भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ट्रू नहीं होगी, फॉल्स ही होगी। तो इसका आंसर है कि ये इक्वेशन फॉल्स है। ठीक है, ये इक्वेशन फॉल्स है। ये इक्वेशन हर बार ट्रू नहीं होती, कोई कोई वैल्यू के लिए ट्रू होती है, और कोई कोई नहीं, सिर्फ 0 के लिए ही ट्रू होती है, सिर्फ 0 के लिए ही ये इक्वेशन ट्रू होती है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर फॉल्स है, आपको मालूम पड़ गया होगा। अब हम कर रहे हैं सेकंड। पहले पूरा सा ना इसमें दिमाग लगेगा। ठीक है, सेकंड नंबर, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as theta increases। ठीक है, अब देखो, हमें कहा है कि जब थीटा बढ़ता है, सॉरी थीटा है, मैं भी क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ठीक है, हमें क्वेश्चन कहता है कि थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा। सॉरी, इसको एरो सही बताऊँ। क्वेश्चन क्या कहता है कि थीटा बढ़ने पे साइन थीटा भी बढ़ता है। हमें चेक करना है कि ये ट्रू है कि नहीं। क्वेश्चन क्या कहता है, थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा। ये क्वेश्चन का कहना है, मेरा नहीं। क्वेश्चन का कहना है थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा। हमें पता करना है कि ट्रू है कि फॉल्स। ट्रू फॉल्स पता करने के लिए साइन का टेबल लिखेंगे, सिर्फ साइन का। साइन का टेबल लिखते हैं। साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, सिर्फ साइन का टेबल लिखते हैं क्योंकि हमें सिर्फ साइन का पूछा है। साइन 0 होता है 0, साइन 31.2। ये लाइन तो आपको याद करने को बोला था, 0.2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, ओके। थीटा बढ़ने पे, थीटा बढ़ रहा है, पहले ये थीटा की वैल्यू है। पहले थीटा 0 था, फिर थीटा 30 हो गया, फिर थीटा 45 हो गया, मतलब कि थीटा बढ़ रहा है। बोलो हाँ, 0 था 90 तक पहुंच गया, थीटा बढ़ रहा है ना। ठीक है, थीटा बढ़ रहा है। अब साइन थीटा की वैल्यू देखो, साइन पहले 0 था, फिर 1/2 हो गया, फिर 1/√2 हो गया। साइन थीटा पहले 0 था, फिर 1/2, मतलब कि बढ़ रहा है। 1/2 के बाद 1/√2। अगर आप 1 को √2 से डिवाइड करोगे ना तो ये बढ़ेगा, 1/2 से ज़्यादा आएगा, है ना। तो 1/√2 भी बढ़ रहा है। 1/√2 से √3/2 पहुँचा, ये भी बढ़ रहा है। √3/2 से 1, ये भी बढ़ रहा है। 0 से शुरुआत की थी और कहाँ तक पहुँच गया, 1। तो जैसे जैसे ये थीटा है, ऊपर वाली थीटा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है हमारा साइन थीटा भी बढ़ रहा है। 0 से शुरू किया था, 1 पहुँच गए। ठीक है, 0 से 1 पहुँच गए, तो साइन थीटा भी बढ़ता है। और वही तो क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन थीटा के बढ़ने पे साइन थीटा बढ़ता है। क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है, मतलब कि क्वेश्चन सही है, ये सच बोल रहा है, इसको इनाम दो। ठीक है, क्वेश्चन सही है। ओके, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी इसी के तरह है। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज, INCR लिख रहा हूँ, समझना, इंक्रीज एस थीटा, नीचे लिख देता हूँ इतना, एस थीटा इंक्रीजेस। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन का मतलब बता देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा के बढ़ने पे cos थीटा
बढ़ता है। ये क्वेश्चन का कहना है। थीटा के बढ़ने पे कॉस थीटा भी बढ़ता है। तो ऐसा है, ट्रू है कि फॉल्स है? आओ चेक करते हैं। क्वेश्चन का कहना समझ गए। अब हम पढ़ते हैं कि रियल क्या है। चलो, ये कॉस थीटा अब हमें पता करना है। कॉस थीटा का पता करना है तो मैं कॉस थीटा का लाइन लिखूंगा। कॉस थीटा का लाइन लिखने के लिए मैंने समझाया था, यहाँ से लिखना शुरू कर दो। पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, लास्ट में 0। हमने कॉस थीटा की वैल्यू लिख दी। ठीक है। अच्छा देखो, थीटा तो बढ़ ही रहा है, 0, 30, 45, 60, 90। 0 से शुरू किया था, 90 तक पहुंच रहा है, तो थीटा तो बढ़ रहा है। थीटा बढ़ रहा है। कॉस थीटा देखो, पहले 1 था, √3/2 कम हो गया, 1/√2 और कम हो गया, 1/2 और कम हो गया, और फिर 0। 1 से शुरू किया था, ये तो 0 पहुंच गया। कॉस की वैल्यू कम हो रही है। कॉस की वैल्यू क्या हो रही है? 1 से शुरू किया था, 0 तक पहुंच गए। कॉस की वैल्यू कम हो रही है। जैसे जैसे ये थीटा है ना, थीटा बढ़ रहा है लेकिन कॉस कम हो रहा है। और यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कहता है कि थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा भी बढ़ेगा। अरे ऐसा तो नहीं है, कॉस थीटा तो 1 से 0 हो गया, कम हो रहा है, तो कॉस थीटा कम हो रहा है। यहाँ पे बढ़ा बोल रहा है, तो ये तो गलत बोल रहा है। झूठा मक्कार कहीं के गलत बोलता है, इसने गलत बोला। ठीक है, तो हमने फॉल्स लिख दिया, इसको इनाम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये थर्ड। अभी हम 4 कितने हैं? 2 अभी भी और हैं, 4 और 5। मैं 4 देखता हूँ इतने में हो जाएगा क्या? साइन थीटा इक्वल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, हाँ हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन समझो, फिर हम पता लगाएंगे। डिडक्टिव, हम पता लगाएंगे कि चोर कौन है, ट्रू है कि फॉल्स है। पहले क्वेश्चन तो समझ लो। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं फॉर ऑल थीटा, थीटा की सारी थीटा की वैल्यू के लिए। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है? 0, 30, 45, 60, 90। सारी थीटा की वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं। ठीक है, पहले मैं थीटा को 0 मानता हूँ, थीटा को 0 मानता हूँ। साइन 0 क्या होता है? अभी रुको, कॉस 0। ओके, साइन 0 क्या होता है? यहाँ से देख लो, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 क्या होता है? कॉस 0 1 होता है। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं आए, मतलब कि ये इक्वेशन फॉल्स है। मैं एक और वैल्यू चेक करता हूँ। मैंने थीटा इक्वल टू 45 डिग्री माना। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री माना, तो फिर ये साइन 45 इक्वल टू कॉस 45 डिग्री हो गया। तो साइन 45 क्या होता है? 1/√2। यहाँ से देख लो, साइन 45 क्या होता है? 1/√2। फिर कॉस 45 क्या होता है? 1/√2। यानी कि जब हमने थीटा इक्वल टू 0 लिया था तब तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, लेकिन जब हमने थीटा इक्वल टू 45 लिया तब ये दोनों इक्वल आ गए, है ना? मतलब कि ये दोनों इक्वल है, पर सिर्फ 45 पे, पूरी ऑल वैल्यू के लिए नहीं, सिर्फ 45 के लिए ये दोनों इक्वल है। 0 लो, 30 लो, 60 लो, 90 लो, अगर थीटा 0 हो, 60 हो, 90 हो, तो ये दोनों साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा नहीं होगा। ये सिर्फ थीटा इक्वल टू 45 पे ही होगा। आपको टेबल से ही दिख रहा होगा कि 45 पे ही ये दोनों इक्वल है। बाकी इक्वल है क्या? बाकी थीटा पे, थीटा 0 पे दोनों इक्वल नहीं है, थीटा 30 पे दोनों इक्वल नहीं है, 60 पे भी दोनों इक्वल नहीं है, 90 पे भी दोनों इक्वल नहीं है। दोनों सिर्फ 45 के लिए इक्वल है। और यहाँ पे क्या बोला है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, पूरी ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ये दोनों
पूरी वैल्यू के इक्वल होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है तो ये गलत है और तू जाएगा जेल में, हमने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। तो लिख दो फॉल्स। हो गया 4 नंबर। अब बच गया एक 5 नंबर। मैं भी यहाँ पर हूँ, आप भी यहाँ पर है, देरी कुछ बात नहीं तो अभी कर देते हैं 5 नंबर। क्यों कल की क्यों राह देखे। ठीक है, 5 नंबर है cot A is not defined for A equal to 0, A equal to 0 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये cot A है। क्वेश्चन कह रहा है कि A इक्वल टू 0 पे, A इक्वल टू 0 क्या होता है, A इक्वल टू 0 रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है A इक्वल टू 0 पे कॉट की जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइन होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट A की वैल्यू A इक्वल टू 0 पे, A इक्वल टू 0, A की जगह 0 लिखना है। कॉट की वैल्यू 0 पे नॉट डिफाइन होती है, यहाँ पे लिखा है ना, cot A is not defined for A इक्वल टू 0। ठीक है, A 0 के लिए cot की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वो समझ गए, cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। जरा हम पता करें कि cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है कि नहीं। पेज पलटो, टेबल देखो, cot 0 क्या होता है। ओके, तो cot 0 नॉट डिफाइन होता है, तो ये इक्वेशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, सच है, तुम्हें बाइज्जत बली किया जाता है, तुम ट्रू हो। समझ आया? ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व कर ली है। अब हम इसके बाद कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्मूले, स्क्वायर में फॉर्मूले आएंगे, हम वो फॉर्मूले पढ़ेंगे, फिर वो फॉर्मूले करने के बाद एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे। 8.3 में टोटल कितने हैं, 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 सॉल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर एक फॉर्मूले की होगी कि फॉर्मूला ही मैं पढ़ाऊंगा, फिर उस फॉर्मूले के बाद हम एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, समझते रहिए।